ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन, आखिरकार डीआईजी का झूठ और उसका असली बास दोनों पकड़े गए। मजलूम गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती के केस में मुलजिमान का डीएनए मैच कर गया। इस्लामाबाद की पुलिस और शरीफ और डार खानदान की चोरी पकड़ी गई। अब उनकी शामत आ गई। इस्लामाबाद के ऐवानों से एक और बहुत बड़े इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है। रियासती मशीनरी असल मुजरिमों को बचाने में बुरी तरह नाकाम हो गई। सबूत के तौर पर ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। डीएनए मैच हो चुका है 3 मुल्जमान का, लेकिन उनमें रजा डार साहब का नाम नहीं है। 3 मुल्जमान का डीएनए मैच होना ये साबित करता है कि उन मासूम लड़कियों के साथ ज्यादती हुई और ये ज्यादती साबित होती है। ये 3 मुल्जमान तो लंबे अरसे के लिए गए जेल में, लेकिन अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 164 का बयान उन 2 मुतासरा लड़कियों का ये साबित करता है कि उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है। एफआईआर में उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ज्यादती की गई। एक लड़की ने कहा था कि मैंने उनको बताया कि मैं कुंवारी हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की। और यही नहीं, उस लड़की ने यह भी बताया था कि एक शीशे का टुकड़ा, एक कांच लेके मेरे नाजुक हिस्सों के ऊपर मारते रहे। और एक दूसरी लड़की ने यह बताया था अच्छा, ये सारी चीज़ें छोड़ें, अभी एक बॉस का जिक्र, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आप तक पहुंचाने वाला हूँ, फिर बाकी चीज़ें बाद में। बॉस डीआईजी ऑपरेशन साहब ये बताते हैं कि बॉस का नाम वहीद है, जो कि अनपढ़ आदमी है, जिस पे 8 से 10 मुकदमे पहले हैं और वो गैंगस्टर है। लेकिन वो लड़कियां 164 के बयान में ये कहती हैं कि बॉस इंग्लिश बोलता है, और इंग्लिश थोड़ी नहीं बोलता, बड़ी रवानी के साथ, बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, और उसको क्रिप्टो का भी पता है, और वो मतलब इंटरनेशनल और नेशनल चीज़ों को बड़े करीब भी जानता है, और वो ऐसी इंग्लिश बोलता है कि पता ही नहीं चलता। अब ये वहीद जो बॉस जिसका बताया जा रहा है, वो तो इंग्लिश नहीं बोलता, वो तो अनपढ़ आदमी है। ये डीआईजी साहब खुद। जी तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह झूठ की इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरी है। 3 मुल्जिमान का डीएनए मैच होना यह साबित करता है कि इन मासूम लड़कियों के साथ वहशियाना ज्यादती हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस रिपोर्ट में रजा डार का नाम क्यों नहीं? क्या रजा डार का नाम था ही नहीं, या फिर रात के अंधेरे में दबाव डालकर निकाला गया? मुतासिरा लड़कियों का मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया 164 का बयान मखसूस वक्त तक क्यों सेल रखा गया? पाकिस्तान की तारीख में जहाँ अदालती फैसले महफूज होकर गैर महफूज हो जाते हैं, वहाँ इस बयान का सेल होना साबित करता है कि अंदर खाते बहुत बड़ी वारदात डाली गई है। एफआईआर में झूल, पुलिस का मशकूक किरदार, मरियम नवाज के एक्शन का झूठ और डीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो 7 सबूत हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब बात सिर्फ पाकिस्तानी दल्लाल मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी मीडिया भी कूद पड़ा है और चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। डीआईजी साहब जिस बास वहीद को उन पर गैंगस्टर बता रहे हैं, लड़कियां कहती हैं वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है और क्रिप्टो का माहिर है। ये तजाद साबित करता है कि पुलिस किसी बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए झूठ बोल रही है। मुक्तदरा के मखसूस रावी, सहाफी और सरकारी बावर्दी लिफाफे जितनी मर्जी सफाइयां पेश करें, अवाम इंसाफ चाहते हैं। अगर इसहाक डार इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्या उनका नवासा इंटरनेशनल बेइज्जती का बायस नहीं बन रहा? अवाम का मुतालबा है कि रजा डार का डीएनए भी सामने लाया जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि उन मासूम खवातीन को इंसाफ मिले, मुल्क के उन बासर गद्दारों और जानियों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस फॉर्म 47 की मैंडेट चोर हुकूमत के काले करतूत एक्सपोज हों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज न भूलिए। अल्लाह निगहबान।